उड़ीसा के मयूरभंज में स्थित छोटे से मकान में रहने वाली द्रौपदी मुर्मू अब 303 एकड़ के मकान में रहने वाली है, जिसका नाम राष्ट्रपति भवन से जाना जाता है। इनकी जो उम्र है वो 64 साल है और इनका जो जन्म था वो 20 जून 1958 को हुआ था। बहुत सारे अपोजिशन पार्टी ये इस बात को लेकर के बहुत ही ज़्यादा चर्चे में थे कि द्रौपदी मुर्मू को ही क्यों बनाया जा रहा है राष्ट्रपति, ऐसा उनमें क्या खासियत है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको राष्ट्रपति के लिए चुना। तो आइए जानते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, एक ऐसे ऑफ़र के बारे में बताना चाहता हूँ जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। मैं वाओ कंपनी की तरफ से आपके लिए एक ऑफ़र लाया हूँ कि आप अगर हमारे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है, अगर आप वहाँ से अपने कोई भी प्रोडक्ट वाओ का अगर आप खरीदते हैं तो उस पर आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा और अलग से आपको 350 का कैशबैक मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, वाओ कंपनी के बारे में आपको बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वाओ कंपनी एक बहुत ही इंडिया में फेमस कंपनी है जो कि इंडियन कंपनी है और इंडियन कंपनी को हम इंडियन ही सपोर्ट करेंगे, बाहर से तो कोई आएगा नहीं। तो प्लीज़ जाइए और ख़रीदिए। जानते पहले उनके पर्सनल लाइफ को जानते हैं, देन हमको ये पता चल जाएगा कि उनको क्यों बनाया गया राष्ट्रपति। द्रौपदी मुर्मू ने अपने पॉलिटिकल करियर में शुरू से लेके अभी तक बहुत बड़े बड़े मुकाम हासिल किए, लेकिन वो अपने पर्सनल लाइफ से बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। वो इस कदर परेशान थी कि वो डिप्रेशन तक जा चुकी थी। तो आइए मैं बताता हूँ कि डिप्रेशन में जाने का कारण क्या रहा था। तो 2009 में उनके पहले बेटे का मौत हो गया था, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में चली गई थी। उस डिप्रेशन से निकलने के लिए उन्होंने बच्चों को पढ़ाना और एक ब्रह्म कुमारी संस्था नामक एक संस्था ज्वाइन कर दिया था, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन से निकल ही रही थी कि 2013 में उनके दूसरे बेटे का मौत हो गया था सड़क दुर्घटना में। 2013 में उनके बेटे का ही मौत नहीं हुआ था, 2013 में उनकी माँ उनके भाई का भी डेथ हो गया था। मतलब 2013 में उन्होंने अपने जीवन के तीन बहुत ही अनमोल रत्न खो दिए थे। और 2013 जैसे ही ख़त्म हुआ तो 2014 में उन्होंने अपने हस्बैंड को खोया। तो आप यहाँ समझ सकते हो कि द्रौपदी मुर्मू ने कितना ज़्यादा दुख देखा है अपने पूरे लाइफ में, अपने पूरे फैमिली में से बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन को खोने के बाद। कोई आदमी कैसे, कितना भी स्ट्रॉन्ग कोई आदमी क्यों ना हो, वो इतना बड़ा दर्द, इतना बड़ा दुख झेल नहीं सकता जो इन्होंने झेला है। 2014 के बाद इनको 2015 में, क्योंकि इनका पॉलिटिकल करियर बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल रहा था, इस वजह से इनको 2015 में झारखंड के राज्यपाल के तौर पे चुना गया। लेकिन जब ये प्रेसिडेंट के लिए नियुक्त हुई तो बहुत सारे लोगों को हैरानी हुई कि ऐसा क्या कारण रहा है इनमें जो कि इनको प्रेसिडेंट के लिए चुनाव में उतारा गया। अपने पूरे लाइफ में दुख तो झेला ही, लेकिन उन्होंने बहुत सारे लोगों का दुख का निवारण भी किया, जिसके वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनको राष्ट्रपति चुनाव के लिए आगे किया और आज के डेट में वो हमारी प्रेसिडेंट बन चुकी हैं। न्यूज देखिक आसीथिबे मु भी वर्तमान टेलीविजन न्यूज देखिली मु वर्तमान किसी कहवाक चाहे ना, परवर्ती समय आपको जहाँ भी बाइट देवी।
को बहुत अच्छा लग रहा है कि आज जो है हमारा अपना दीदी है आज राष्ट्रपति बनने जा रही। मयूरभंज जैसा आदिवासी अध्युषित जिला है, इस जिला से एक महिला को लेकर देश का सबसे बड़ा पद में बैठाया। धन्यवाद दूंगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, एनडीए को।